नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि 29 मार्च से पूरे 2.5 साल के बाद शनिदेव का महापरिवर्तन होगा और मेष राशि वालों आपके लिए पूरे 30 साल के बाद शनि की 7.5 आपके ऊपर चलना आरंभ होगी। और मेष वालों, अगर आप डर रहे हैं कि 7.5 आ रही है, परेशानी होगी, क्या करें ना करें, तो देखिए, न्याय के देव हैं शनिदेव, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कर्म करवाएंगे और कोई गलत रास्ता पे चलेंगे तब आपको दंड देंगे, यानी कर्मों के हिसाब से फल देने वाले कलयुग के राजा शनिदेव हैं। अब देखिए, इस कलयुग में शनिदेव कर्म का फल तो देते ही हैं, मेहनत भी करवाते हैं। एक और चीज़ है कि 29 मार्च के बाद आपके ऊपर 7.5 प्रारंभ होगी। शनिदेव अभी तक 29 मार्च तक उच्च के हैं, अपने ही घर कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि में अब वो आएंगे मीन राशि में। मीन राशि जो देवताओं के गुरु की राशि है, और शनिदेव जब यहाँ पर आएंगे तब ऊंच नीच के बारे में बताएंगे, अपनों पराया में भेद करना सिखाएंगे। जो कष्ट होते हैं तो आपका साथ कौन देता है, कौन साथ नहीं देता, ये सब चीज़ें 7.5 में ही व्यक्ति को अनुभव होता है, यानी शनिदेव सिखाते हैं। तो पूरे 30 साल के बाद मेष राशि वालों आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 के रूप में शनिदेव आएंगे। अगर कुंडली में शनिदेव थोड़ा भी गड़बड़ है तब आपको उपाय करना है। उपाय क्या करेंगे ये भी हम बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो शनिदेव की 7.5 जब प्रारंभ होगी तब क्या होगा। सबसे पहले तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके 12वें घर में शनिदेव रहेंगे, विदेश भाव में बैठेंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और अगर आपको लगे कि 7.5 की वजह से जीवन की मुश्किलें ज़्यादा है, तब आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं, अपना कुंडली भेज सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, महापरिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा और कितना सावधानी, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो जन्म कुंडली के आधार पर ये वीडियो नहीं है, इस बात को याद रखिए। ये पूरी तरह से गोचर पर आधारित भविष्य फल है। 29 मार्च को शनिदेव आपके 12वें घर में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर। अब 30 साल के बाद जब मीन राशि में आएंगे, ये 12वां स्थान खर्चों का भी है, विदेश का भी है, मेडिकल का भी है। अगर कुंडली में शनिदेव बढ़िया पोजीशन में हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेशी काम करेंगे, विदेश घूमना जाना चाहते हैं तो वो भी जाएंगे, आप वहाँ सेटलमेंट चाहते हैं वो भी होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं तो बढ़िया है, विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर आप विदेशी वस्तु का व्यापार करते हैं तो भी अनुकूल रहेगा। मेहनत करवाएंगे, लेकिन मेहनत का फल भी आपको देंगे, पैसा बहुत आएगा, कमाएंगे भी बहुत। और खर्च स्थान पे हैं तो खर्च भी होगा, इसलिए खर्च से बचने के लिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके। आप चाहें तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, बेवजह जो लिक्विड मनी है वो आपका खर्च होने से बचेगा। आप कहीं इन्वेस्ट करके रख दें, आपको भविष्य में फ़ायदा जरूर देगा, पर सोच विचार कर हाथ डालिएगा हर चीज़ में। अगर हम उनकी दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि जो है, अब 7वीं दृष्टि भी है और छठे घर में 10वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान में। तो क्या होगा, देखिए, दूसरा जो घर है, तीसरी दृष्टि जो देख रही है, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है। तो धन प्राप्त तो होगा लेकिन मेहनत से होगा। वाणी का स्थान है तो अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखें, जितना हो सके मीठा बोलें, स्थिरता के साथ बोलें, कम बोलें, और कुटुंब से दूरी ना बने इसका ध्यान रखें। यानी सबको साथ लेकर चलें, मीठी जुबान रखें, जीवन साथी के साथ रिश्ते आपके ना बिगड़े इसका ख्याल रखें। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो रिश्तों को संभाल कर रखें। और इसमें आप सेविंग थोड़ा करें, क्योंकि खर्च तो बढ़ेगा, खर्च के भाव में बैठे हैं। तो 7वीं दृष्टि आपके छठे घर पे है, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का घर है। अब शत्रु का घर भी नौकरी का भी है, तो ध्यान दीजिएगा करियर और भाग्य स्थान। यहाँ पर देखिए, नौकरी अगर नहीं लग रही तो जॉब प्राप्ति के लिए बढ़िया चांस मिलेंगे।
सरकारी जॉब लगने की प्रबल संभावना मिलेगी। जॉब करते हैं तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। शनिदेव के यहाँ आते ही शत्रु भी बनेंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। तो शत्रु जो थे वो समाप्त होंगे, पर आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। यानी आपकी सफलता से कुछ लोग जलेंगे, आपके मेहनत के कारण हो सकता है कुछ लोग आपके विपरीत चले जाएं। तो ऐसे में हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपसे दूर ही रहेंगे, पर थोड़ा संभल कर। कर्ज का स्थान है, लोन का स्थान है। अगर आप कर्ज के लिए परेशान थे, नहीं मिल रहा, तो अब इस पीरियड में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, किसी को कर्ज देंगे तो पक्का डूबेगा, और कर्ज लेने के पहले 4 बार सोच लें, क्योंकि कर्ज लेंगे तो जल्दी उतार नहीं पाएंगे, इसलिए संभल कर। अब शनिदेव जिनकी कुंडली में बढ़िया है उनके लिए तो टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर दिक्कत है तब आप कर्ज लेन देन से ज़रा बचिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी थी वो दूर होगी, लेकिन आप अपने कमर का, घुटनों का खास ख्याल रखें। और योगा एक्सरसाइज तो करना ही है, प्राणायाम करें ताकि मन भी बेहतर रहे। शनिदेव की जो एक दृष्टि है आपके 9वें घर पर, भाग्य स्थान है, पिता का घर है, तो यहाँ पर करियर के मामलों में आप भाग्यवान रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा है। शनिदेव काम करवाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो यहाँ पर शनिदेव के कृपा से प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मंगल शनि दोनों ही यहाँ पर आपके लिए बढ़िया है। और अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे माइनिंग है, कोयला है, गैस है, तेल है, या कृषक भाई हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लोहा से जुड़े काम के लिए भी बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत सफलता देंगे और इन कार्यों से आपको तरक्की जरूर मिलेगी। विदेशी ज़मीन, चूँकि विदेश भाव में बैठे हैं तो यात्रा तो करवाएंगे विदेश, लेकिन खर्चा भी करवाएंगे। तो खर्च पर कंट्रोल रखने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखिएगा। और चूँकि 7:30 अभी प्रारंभ ही हो रही है तो उतना खराब नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। एक और बात, रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें तो अनुकूल रहेगा। और राहु हालांकि अभी तो मीन राशि में बैठे हैं और शनिदेव आएंगे तो 18 मई तक राहु शनिदेव रहेंगे एक साथ, तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर एक बार देखकर समझ लीजिएगा। 12वां घर है, पैरों को थकाएगा, थोड़ा पैदल चलवाएगा, तो मेहनत करवाएगा, मेहनत का फल भी देगा। घबराना नहीं है, बस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। और अगर ज़्यादा आपको लगे कि नहीं कुंडली में बहुत गड़बड़ है, शनिदेव परेशानी हो रही है, तब शनिवार के दिन 3 शनिवार लगातार छाया दान कर दीजिएगा। यानी कि स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लगकर उसमें अपना फेस देखिए और उसको कटोरी के साथ ही दान कर दीजिए। इसी को छाया दान कहते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।